नमस्कार दोस्तों, आज 28 दिसंबर 2021 है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कानपुर पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 22 दिनों में मोदी जी की ये 7वीं यात्रा है। आज की इस यात्रा में क्या खूबियां रहीं, क्या राजनीति हुई, कानपुर मेट्रो का क्या विस्तार है, वहीं हम एक और नई बात करेंगे कि मोदी जी ने राजनीति का एक नया चेहरा तैयार किया है, एक नया रूट मैप तैयार किया है, जिसको हम नाम देंगे परिवहन की राजनीति। दोस्तों, सबसे पहले आइए हम बात करते हैं कानपुर मेट्रो की। 2019 की शुरुआत हुई थी और बहुत जल्दी 2021 में 9 किलोमीटर का रूट बनकर तैयार है और आज प्रधानमंत्री मोदी ने इसमें यात्रा करके इसको देश की जनता के लिए समर्पित कर दिया। कल यानी 29 दिसंबर से 6 जोड़ी मेट्रो ट्रेन कानपुर में इस रूट पर रफ्तार भरने लगेंगी और हर स्टेशन पर 10 मिनट के अंतराल में आपको ट्रेन मिलने लगेगी। कानपुर मेट्रो के पहले सेक्शन में जो ये 9 किलोमीटर का रूट तैयार हुआ है, इसमें आईआईटी कानपुर से मोती झील तक 9 किलोमीटर का रूट है और 9 स्टेशन है। आईआईटी से मोती झील का किराया 30 रुपए है, जबकि जो लखनऊ मेट्रो का न्यूनतम किराया है वो 10 रुपए का है। और खास बात यह है कि कानपुर मेट्रो के टिकट क्यूआर कोड वाले होंगे। दोस्तों, पूरी परियोजना की बात करें तो 32 किलोमीटर की है, जिसमें कुछ हिस्सा एलिवेटेड है और कुछ हिस्सा अंडरग्राउंड है। वो सेकंड फेज में अलग अलग चरणों में वो पूरा होगा। लेकिन आज इस लोकार्पण के साथ साथ मेट्रो परियोजना वाला उत्तर प्रदेश एक देश का पहला राज्य हो गया जहां 5 जगह पर मेट्रो दौड़ रही है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर और इसके बाद आगरा में मेट्रो परियोजना का कार्य प्रगति पर है। गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ में मेट्रो परियोजना का डीपीआर कार्य प्रगति पर है। दूसरी अगर हम बात करें आज के बड़े उद्घाटन की थी, वो था भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की एक 356 किलोमीटर की लंबी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन, जो कि बीना से कानपुर के पनकी तक पड़ी है। 1524 करोड़ की परियोजना है और ये बहुत बड़ा एक असेट देश को मिल गया है। दूसरा, प्रधानमंत्री जी की, क्योंकि मोदी जी जहां जाते हैं वहां राजनीति ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। सबसे पहले उन्होंने कुछ चुने हुए करीब 25 लाभार्थी थे, उनका पहले से कोरोना टेस्ट हो गया था, उनसे उन्होंने बात किया, उनके साथ सेल्फी खिंचवाई, उनसे बातचीत संवाद किया कि भाई सरकार कैसे काम कर रही है, एक फीडबैक लेने की कोशिश और एक मैसेज देने की कोशिश। वहीं आप देखिए पूरे सोशल मीडिया पर, हर चैनल पर आज मेट्रो के प्रधानमंत्री के इस दौरे में केवल एक ही बात गूंज रही है कि राजनीति में का जो इत्र था, उसका जो भ्रष्टाचार था, भ्रष्टाचार का इत्र था, केवल इत्र इत्र इत्र, हर जगह यही खबर चल रही है। मोदी और योगी दोनों ने कहा, जो पिछले दिनों पीयूष जैन कानपुर के व्यापारी हैं, उद्यमी हैं, उनके यहाँ जो छापे पड़े उसको लेकर के राजनीति खूब हुई। मंच से कहा गया कि साहब भाई, पहले जो सरकारें थीं उनके यहाँ देखिए कैसे बक्से में भर भर के नोट मिले हैं, दीवारें खोदी गई हैं तो नोट मिले हैं, शासन में भ्रष्टाचार का इत्र उत्तर प्रदेश में फैलाया था, सबके सामने आ गया, मुंह पे ताला लगा दिया, नोटों का पहाड़ ही उनकी उपलब्धि सच्चाई है, अब हम विकास दिखा रहे हैं। इस तरीके की तमाम बातें हुई और जब मंच से ऐसी बातें हुई तो अखिलेश यादव ने भी बयान दिया कि मोदी जी, आपका जो डिजिटल इंडिया है वही मात खा गया, क्योंकि जिसके आप समाजवादी पार्टी का आदमी बता रहे हैं वो पम्मी जैन है। वो कन्नौज के जरूर रहने वाले हैं, सपा से एमएलसी हैं और उन्होंने समाजवादी इत्र भी जारी किया था, लेकिन उनका नाम पम्मी जैन है और आपका डिजिटल इंडिया मात खा के आपके ही कार्यकर्ता, भाजपा कार्यकर्ता शिखर पान मसाला का ऐड करने वाले पीयूष जैन के यहां पहुंच गए। तो खैर दोस्तों, ये तो राजनीति की बात हुई, कानपुर मेट्रो की बात हुई, कानपुर को जो सौगातें मिली उसकी बात हुई। आज हम अब यहाँ एक नई बात करने जा रहे हैं। मोदी जी ने राजनीति का एक नया चेहरा, एक नया प्लेटफॉर्म, एक नया रूट मैप तैयार किया है। इसको हम नाम दे रहे हैं परिवहन की राजनीति। दोस्तों, पिछले 22 दिनों में प्रधानमंत्री जी ने 7 दौरे किए हैं उत्तर प्रदेश के और इसमें से 3 परिवहन से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते हैं, उसके बाद गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते हैं और तीसरी बात आज कानपुर मेट्रो का उद्घाटन होता है। तीनों चीजें परिवहन से जुड़ी हुई हैं। अगर हम मेट्रो की बात अगर हम पहले कर लें तो 84 में मेट्रो आई थी कोलकाता में सबसे पहले, फिर 2002 में दिल्ली में आई और उसके बाद जैसे जैसे दिल्ली में कॉरिडोर बढ़ते चले गए, काम बढ़ता चला गया, कांग्रेस की सरकार रिपीट होती चली गई। शायद यही कुछ सोच करके मोदी जी ने अपने विजन में इसको शामिल किया है। उत्तर प्रदेश में मेट्रो की बात करें तो मायावती जी ने सबसे पहले प्रस्ताव रखा था, 2012 में अखिलेश जी जीते, 13 में उन्होंने काम शुरू करवाया,
और उसके बाद फिर एक्सप्रेसवे आ गया। तो ये कुल मिलाकर के परिवहन की राजनीति को मोदी जी ने अब जो चुना है, क्योंकि इससे न केवल वो अपने विकास के कार्य को दिखा सकते हैं, वहीं जो भाजपा का जो मीडियम क्लास का वोटर है, जो कि इस परिवहन से पूरी तरीके से अफेक्टेड होता है, क्योंकि वोट भी उसी को देना है, इसीलिए शायद ये परिवहन की नई राजनीति भी शुरू की गई है। और दोस्तों, मोदी जी जिस तरीके से परिवहन की राजनीति को ऊपर लेते जा रहे हैं, क्योंकि इसमें विकास साफ साफ दिखता है, जनता का सीधा हित इससे जुड़ा होता है, तो हो सकता है आने वाले दिनों में जो नए राजनीतिक दल हैं, नए पॉलिटिशियंस हैं, उनके लिए भी एक बड़ी लकीर मोदी जी खींचते जा रहे हैं कि आइए साहब, आपको अगर आप विकास करना है, राजनीति दिखानी है, अपना कद दिखाना है, तो परिवहन के इस रास्ते को आप छोड़ नहीं सकते हैं, उसको भी कहीं ना कहीं लेकर के आपको आगे बढ़ना होगा। तो दोस्तों, आज एक के बाद एक कई सौगातें कानपुर को मिल गई, और इसके साथ सबसे पहले जब उन्होंने शुरुआत करी तो वो आईआईटी कानपुर पहुंचे। आईआईटी कानपुर का दीक्षांत समारोह था, वहां वो पहुंचे और बच्चों को, खासतौर से युवाओं को लगातार टारगेट कर रहे हैं, और वहां उनको एक मंत्र भी दिया। सभागार में मौजूद डिग्री हासिल करने वाले छात्रों से उन्होंने कहा कि मेरा आप पर पूरा भरोसा है, और मैं आज इतनी बातें कह रहा हूं, इतनी चीजें कर रहा हूं, तो मुझे उनमें आपका चेहरा नजर आता है। आज देश में एक के बाद एक बदलाव हो रहे हैं, उनके पीछे आपका ही चेहरा नजर आता है। आज जो देश लक्ष्य प्राप्त कर रहा है, उसकी शक्ति आपसे ही मिल रही है। आप ही हैं जो करेंगे, और आप ही को करना है। अनंत संभावनाएं हैं आपके लिए, आप ही को इस देश का सपना साकार करना है। तो इस तरीके से युवा शक्ति को तो बोलने का इतना प्रभावी तरीका, और युवाओं की, अब चाहे मोदी जी हों, योगी जी हों, इतनी प्रबलता से अपनी बात को रखते हैं कि आईआईटी कानपुर बिल्कुल सभागार जोश से लबरेज था। हर तरफ योगी जी, मोदी जी के नारे लग रहे थे। तो दोस्तों, अगर ये परिवहन की राजनीति टाइटल हमारा आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर।